ये बाबा साहब का पूरा खेत यहाँ ऊपर से लगा, इधर से ऐसा नीचे तक गया है। वो 6 एकड़ जमीन है बाबा साहब। और भी यहाँ पर जो है उनके खेत थे वो दिखा दीजिए जरा हमको। ये क्या है? पैदल जाने के लिए गांव का नाम है स्फूर्ति भूमि, जैसे चैत्य भूमि। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तरह स्फूर्ति भूमि। बाबा साहब की देखिए यहाँ फोटो बनी हुई है और लिखा है स्फूर्ति भूमि, और यहाँ से सीधा जो है ना आप उनके जो घर था वहां तक जा सकते हैं। सर हर गांव हर घर में जय भीम के बोर्ड लगे हुए हैं, देखिए वहां भी लगे हुए हैं सामने और आगे भी है। ये एसटी उनके नाम से गाड़ी बम्बई से आती है। अच्छा, नाला सुपारा से से बस आती है। हाँ, एसटी स्टॉप, स्टेट ट्रांसपोर्ट, एसटी का मतलब ना एसटी बोलते हैं यहाँ पे, कई लोग बोलते हैं एसटी से आ रहे हो। मैं एसटी क्या होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है। और ये देखिए ये जो रेड बस दिख रही है ना, ये मुंबई नाला सुपारा से यहाँ आती है। तो ये बाबा साहब का जो घर है इसी वजह से यहाँ पर निकलती है। उसकी वजह से लोग, बहुत से लोग यहाँ आते हैं ना, उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बम्बई से डायरेक्ट यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, इसकी वजह से 10 साल हो गए उनको, 11 साल हो गया आज ये इस साल को 11 साल हो गए, बस साल हुए। उसके पहले भी बम्बई से अमड़वे बम्बई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो बंद किया, तो अभी शुरू नहीं की है। वो आरोग्य केंद्र है। आरोग्य केंद्र यहीं पर है घर उनका सामने है। अच्छा अच्छा, ये हाई स्कूल है। हाई स्कूल को 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन दिया है सकपल फैमिली ने। तो होना चाहिए, शिक्षण के बारे में बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। तो ये यहाँ पर 2.5 बीघा जमीन, 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ जमीन जो है हाई स्कूल सकपाल फैमिली ने दी है, ताकि यहाँ पर स्कूल बन सके, शिक्षा अच्छा हो सके। ये ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बच्चे हैं अच्छे तरीके से सीख सके, पढ़कर बड़े हो सके। उसके बाद 14 एकड़ जमीन 2011 में हमने दी है डिग्री कॉलेज के लिए। बम्बई यूनिवर्सिटी का वो बना हुआ है, अभी चल रहा है, 11 साल हो गए उनको। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आसपास के पड़ोस के जो गरीब घराने के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको शिक्षा मिल सके अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। ये रेस्ट हाउस है। अच्छा, ये रेस्ट हाउस बना रहा है, कोई आए तो यहाँ रुक सकता है। ये बाबा साहब का पूरा खेत यहाँ ऊपर से लगा, इधर से ऐसा नीचे तक गया है। वो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री से उसी तरफ, ये जो बाउंड्री से उस तरफ वाले हैं, ये सब बाबा साहब के खुद के उनके पैतृक खेत हैं। हाँ। और ये पूरा उधर तक है, वो उधर तक है। तो यहाँ पर उनके पिताजी उनके दादा खेती करते थे। हम भी वो गुजर जाने के बाद भी हम करते थे। अच्छा, आप लोग करते थे खेती? क्योंकि बाबा साहब का यहाँ जयंती का माहौल हम तैयार करने के बावजूद जो लोग आते हैं उनको जो भोजन दान लगता है, इसी वजह से हम उसका खेती करते थे और उधर से उनको भोजन दान किया करते थे। अच्छा, मतलब यहीं उगाते थे और यहीं उनके जो श्रद्धालु या उनको मानने वाले लोग आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी 2-3 कारें खड़ी हुई हैं। ये एक ऐसी जगह, यहाँ कौन आना चाहेगा? यहाँ कोई संसाधन नहीं है, लेकिन सिर्फ बाबा साहब के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, पत्रकार कौन है? हम मैं हूँ। जय भीम, मध्य प्रदेश, भोपाल। अरे वाह, तो बाबा साहब का जो जन्म हुआ इंदौर में। हाँ जी, मऊ। वहाँ पर आप गए थे? बहुत बार गया हूँ मैं। तो महू का मीनिंग MHW, महू, MHW मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ब्रिटिश के समय पर नाम है वो। बिल्कुल जी। हाँ, तो तभी वो बाबा साहब के पिता का जो जन्म 1846 का, 1866 में वो चले गए 106 सैंपल्स एंड माइनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। वो मिलिट्री जब ब्रिटिश का राज था जी, तभी वो भर्ती हुए सैनिक में। तभी वो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में वहां पर हुआ, बाबा साहब का जन्म जी। और पिताजी रिटायर हुए 1894 में। तो बाबा साहब का उम्र था 4 साल का। 50 रुपए पेंशन, सूबेदार मेजर का पद। यहाँ पहले तालुका दापोली था, बाद में मंडनगढ़ हुआ, 80 में मंडनगढ़ हुआ। तो पानी के जहाज से आने के लिए बहुत इजी हो जाता था। कहाँ? दापोली में एक घर है बाबा साहब का पिता का। तो जो मिलिट्री का रिटायर आदमी था, गवर्नमेंट वो दापोली में जगह दिया, घर बांध सकते हो। वहाँ पर एक डेपो है एसटी का, पूरब में एक पानी का टाकी है, उधर नाम है कालकाय का कोंड, वो जगह का नाम कालकाय कोंड। त्रिलोक के बौद्ध महासंघ ने, वो नहीं तो बड़बड़ कर रहा है, त्रिलोक के बौद्ध महासंघ जो था, वो लोगों ने वो घर पिता ने एक मुसलमान को बेच दिया था। अच्छा, वो दापोली वाला घर। हाँ, वो अपना गोद में लिया और उसका अच्छा परिवर्तन करके रखा। यहाँ का घर आप अंदर जाके आए आप? हाँ, अंदर जाके आया। जो अस्थि कलश है बिल्कुल बाबा का और भार पुतला है, उतनी जगह पुरखों का जगह बाबा साहब का, वो घर का सूबेदार मेजर का 11 बाय 15 का उसका साइज, लंबाई चौड़ाई। घास का छप्पर था, दीवार मट्टी का,
दीवार और मिट्टी का। लकड़ी का बना हुआ था। वो टूट के आ गया, हम लोग संवर के रख दिया, तो उसका घर का स्मारक में रूपांतर हुआ 22 अप्रैल 89 22 अप्रैल 89। हाँ, तो समाज कल्याण मंत्री आजोराव कस्तुरे, विधान परिषद का सभापति रासू गवई साहब, वो घर बन गया छोटा सा। तो आदमी सोचते हैं बाबा साहब का घर है ये। हम लोग पूरा सरनेम सकपाल, पूरा रिश्तेदार बाबा साहब का भाई बंधु है सब लोग। 35 घर है यहाँ पर, 35 घर है यहाँ घर है। और कुरखो का जमीन 6.5 एकड़ यहाँ पर है बाबा। पुरखों का जमीन है सारा, अभी भी खेती बाड़ी होती है वहाँ पर? अभी नहीं, अभी इसके ताबे में है। वो पोता है 4 नंबर रामेंद्र अम्बेडकर, हाँ, उसके ताबे में है। और उसने आम का झाड़ लगाया 300 आम का झाड़। कल वो आने वाले हैं महाड़ में अभिवादन करने को, अनंतराज अम्बेडकर। वहाँ पर वो बंगला बना है 30 साल के पहले। जिसमें सब बाला साहब अम्बेडकर, अंजलि उनका लड़का, वो परिवार का पूरा आदमी आके जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सब आके। आपकी कितनी उम्र है? 84 है। तो आप जो है किसी से मुलाकात हुई, मतलब जो जैसे बाबा साहब से कभी मुलाकात हुई? जब बाबा साहब पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक पिताजी यहाँ पर ये घर में जब चालू था तभी लेके आते थे। अच्छा, उस समय लेके जन्म नहीं था, जन्म नहीं था, ऐसा बात है। तो इसके पहले भी जो भिक्षु लोग आते, पत्रकार, जाने वाले, यूट्यूब चैनल, वो सब मुलाकात लेके जाते हैं। अच्छा। अभी भी 2 घंटे मुलाकात लेके गए हैं। अच्छा। यूपी का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो तो प्रकाश जी आम्बेडकर वगैरह फिर आपने मतलब सबके वो लिखे हुए हैं जो आदमी मेरी मुलाकात लेता है उसका तो सिग्नेचर रहना जरूरी है ना। आखिर में हाँ, अभी भी सुबह में 2 घंटे मुलाकात लेके गए हैं। अभी यहाँ पर आपका नाम लिख सकते हैं, आपका पहचान लिख सकते हैं। बोलना चाहता हूँ, प्रकाश जी आते हैं वहाँ पे? सभी आते। अच्छा, इतने देर कल कुछ उम्मीद है आने की? हाँ, अभी नहीं जी, जब वो कुछ काम रहेगा आ जाते। तभी प्रकाश जी आते हैं, भीमराव जी आते हैं, आनंदराज जी आते हैं। पहले उनकी माँ मेरा तो अम्बेडकर भी आते थे, उसका उम्र 90 साल है, अभी ज्यादा घूमते नहीं। उसकी जगह पर जो भीमराव जी अम्बेडकर का उसके हाथ में दिया भारतीय बौद्ध महोत्सव। अभी उस सुबह में हमने टेलीफोन किया था भीमराव जी अम्बेडकर को, उधर अभी आंदोलन चला है ना बिहार में। जय भीम। आप सबको जय भीम। जय भीम। मैं भी तो आ रहा हूँ।